सुनना, कहते हैं, क्या कहते हैं, दान 3 प्रकार का। एक, यदि तुम उस संपत्ति को बचा के रखोगे तो कैसे बचा पाओगे? निकलेगी, कैसे निकलेगी? या तो आला वाला ले जाएगा, धर्म में नहीं लगाओगे ना तो बीमारी पकड़ जाएगा, उसमें चला जाएगा। और या फिर उससे बचाओगे तो भाला वाला, ज़्यादा बचा के इकट्ठी रख लोगे तो भाला चोर ले जाएगा, जबरदस्ती भाला नहीं, माला वालों को दे देंगे तो माला माल कर जाएगा, माला माल। ये है माला वाले। एक बड़ी प्यारी सी बात याद आई, कितनी अच्छी बात याद आ गई। तुरंत दान महाकल्याण, तत्काल इसका फल बनता है। कैसे बनता? एक राजा के यहाँ बड़े बड़े कवि जाते थे, कविता सुनाते थे। राजा एक मोहर देता था, घर आते एक गरीब आदमी था, उसकी एक बेटी थी पर बड़ा दुखी था। बेटी सत्संग करने वाली थी, गुरु सेवा करने वाली। उसने कहा, पिता का दुख का कारण मैं हूँ, पिताजी क्यों दुखी रहते? बोले, बेटी जानती है घर में कुछ नहीं है, तेरी शादी तो करना है, कैसे करूँ? बेटी ने कहा, राजा के पास जाओ, कविता सुनाओ, कविता सुनाओ, वहाँ से धनराशि मिलेगी, काम बन जाएगा। तो मैं तुम्हें बताऊंगी क्या? बोले, बस इतना बोल देना, तुरंत दान महाकल्याण। राजा से कहा, मैं भी कविता सुनाऊंगा। बोले, सुनाओ ना। तो बोले, तुरंत दान महाकल्याण। राजा ने कहा, 5 सर्पियाँ दो सोने की। बड़ा प्रसन्न हुआ, घर आया, बन गया काम? बोले, बन गया बेटी, 5 सर्पियाँ मिली। बोले, बस रोज सुनाया करो। अब आम लोगों ने देखा कि दिन भर लिखते हैं, जब एक कविता बना पाते हैं 1 सर्पी मिलती है, और ये कोई कविता भी नहीं है, तुरंत दान महाकल्याण और 5 सर्पियाँ राजा देता है। देखो, उनने बिहू रचा। उन्होंने कहा, महाराज इस कविता का अर्थ भी तो पूछो। हाँ, बोले, पूछूंगा। आया, बोले, भैया इस कविता का अर्थ तो बताओ, अब ये जानता हो तो बताए। बोले, कोई बात नहीं, कल बताऊंगा। घर आया उदास, बेटी ने कहा, क्या हुआ? बोले, अर्थ पूछ दिया, मैं क्या जानूं अर्थ? अरे बोले, चिंता मत करो पिताजी, तुम्हारा सब काम बनेगा। बस राजा जब तुमसे अर्थ पूछे तो उससे बोल देना, 4 बजे तू अपनी बगीची पे चला जाना, वहां से सब काम बन जाएगा, तेरा अर्थ मिल जाएगा। तुरंत दान महाकल्याण। बोले, भैया अर्थ नहीं बताया। बोले, अर्थ वहाँ मिलेगा, 4 बजे अपनी बगीची में जाना। अरे वाह, बड़ा प्रसन्न हुआ, वहाँ से अर्थ मिलेगा। वहाँ गया तो सोने का घोड़ा, वो सोने का रथ और घोड़े, और भगवान के पार्षद चतुर्भुज खड़े, बैठ बैठ बैठा, हवा की तरह रथ उड़ा और सीधा वैकुंठ में पहुँच गया। और वहाँ पर महल बन रहा था, इसका सोने का महल। देखा, भाई ये महल किसके लिए बन रहा? बोले, एक धर्मवीर राजा हो गया है, धर्मवीर। तुरंत दान महाकल्याण जब से उसने चालू किया है, तब से इस महल का निर्माण चालू हो गया है। तुरंत दान महाकल्याण का तुरंत फल मिल रहा। तो बोले, वो तो मैं हूँ राजा। तो बोले, तेरे ही लिए बन रहा है, जब तू मरेगा तो यहाँ आके बैठ जाना। अब यहाँ आकर के उसने कहा कि भाई ये तुझे ये सब किसने बताया? बोले, मेरी बेटी ने। तो राजा ने सोचा, इतनी चतुर बेटी है, यदि मेरी रानी बन गई तो कितना अच्छा राज चलेगा। उसने कहा, भाई सुन, अपनी बेटी को ले आ और मेरी रानी बनेगी। अब वो आदमी बड़ा दुखी हुआ, ये कहाँ 60 साल का बुढ़ा, कहाँ 18 साल की बेटी, ये तो बहुत बुरा हुआ। घर पे आया, बड़ा उदास बैठा। बोले, बेटी बड़ा खराब काम, राजा की तो नीयत बिगड़ गई, कह रहा बेटी की शादी मुझसे करो। वो ऐसी इतनी चतुर बेटी मेरी रानी बनेगी तो कितना अच्छा राज चलेगा। बेटी ने कहा, बिल्कुल चिंता नहीं करो पिताजी। गया, बोले, बेटी नहीं लाया। बेटी ने कहा, बोलना फिर से उसी बगीची में जाए, शाम को सब काम बन जाएगा। बोले, राजा चिंता मत करो, उसी बगीची में जाओ, काम बनेगा। वही रथ और वही घोड़े और वही साथी। बोले, बैठ
बैठाया, वहीं पहुंचा रख तो वहां पर वो हटा दिया था सब मकान, वहां एक कुंड खोदा जा रहा, उसमें मलमूत्र डाला जा रहा। उसने देखा, बोले वो महल कहाँ गया? बोले वो महल गायब हो गया। क्यों? बोले राजा की नीयत बिगड़ गई। नीयत बिगड़ने से अब उस कुंड में डाला जाएगा। उस बेटी पर नीयत डाल दी, इस कुंड में डालो। बोले तो वही राजा हूँ, तो बोले तेरे भी इस कुंड में डाला जाएगा। तुरंत आया। राजा ने कहा भाई सुन, जो तेरी बेटी है, तेरे परिवार वालों से जिससे संबंध बनाते बना, और मैं कन्यादान लूंगा और मैं पूरे लाखों का खर्च करूंगा, मैं बेटी की शादी करूंगा। तो बेटी ने कहा बोल देना कि इस भाव से यदि उसका जीवन बदला है तो फिर से उस बगीचे में जाए। फिर गया तो फिर वहां देखा सोने का महल दरबार। देखो यदि नियत बिगड़ जाएगी तो वही तुरंत काम बिगड़ जाएगा। और तुम्हारी नियत शुद्ध है, गुरु आज्ञा पालन करने में बिल्कुल पवित्र नियत है, तो तुम्हारे लिए निर्माण हो रहा है। जो जितना दान पुण्य करना उतना उसकी व्यवस्था बिल्कुल पक्के दस्तखत लिख लो, कोई दुनिया नहीं फैल कर सकती। तुरंत दान महाकल्याण ये वेदों का प्रमाण है। तो ये आज हमारे गुरुदेव के यहाँ खुला है, तुरंत दान महाकल्याण करो। आइए अब हमारे बीच में रमन बिहारी जी रामानंद जी महाराज बैठे हैं।